ने कुछ नाम दिए हैं, कह रहे थे वो थोड़ा सा उनको सुना देना। तो पहले हाँ ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, ये बात सही है। बहुत पहले एक तर्ज आई थी। कौन सी? कौन सी? अरे जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अभिमानी फूलता रहा अभिमान के ऊपर। अभिमानी फूलता रहा अभिमान के ऊपर। बम फेंकता था बैठ के विमान के ऊपर। कायम ना रह सका अपनी जुबान के ऊपर। कायम ना रह सका अपनी जुबान के ऊपर। सबकी नजर थी इंदिरा के फरमान के ऊपर। शैतान चढ़ गया था उस शैतान के ऊपर। शैतान चढ़ गया था उस शैतान के ऊपर। रहने को चाहता था आसमान के ऊपर। बरसाने लगा आग खुद कुरान के ऊपर। बरसाने लगा आग खुद कुरान के ऊपर। सब थूकते थे जनरल अहिया खान के ऊपर। सब थूकते थे जनरल अहिया खान के ऊपर। सब थूकते थे जनरल अहिया खान के ऊपर। अपने भारत देश की बात की जाए तो अपने भारत देश का कोई जोड़ ही नहीं है। एक से एक महापुरुष, बिल्कुल देशभक्त, वीर, वीरांगनाएं हमारे देश में हुई हैं। जय हो। जिन पर हमारे देश को बड़ा गर्व होता है। जैसे कैसे? आप कहीं ना जाइए, मैं आप सभी को सबसे पहले एक उदाहरण दे रही हूँ और वो उदाहरण अपने ही क्षेत्र बुंदेलखंड से दे रही हूँ। क्या बात है, क्या बात। देखें आप, सुनिए। सरहद पे जंग की ज्वाला को सरहद पे जंग की ज्वाला को जला देते हैं लोग। खून को पानी समझ करके बहा
याद करिए कहानी नहीं ज्यादा पुरानी, लड़ी अंग्रेजों से जो जमकर ऐसी मर्दानी। कौन कौन? पीठ रण में न दिखाई, सीने पे गोली खाई, विश्व ये जानता है नाम लक्ष्मी बाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनको आज पूरे बुंदेलखंड को बड़ा गर्व है, क्योंकि किसी ने लिखा है, क्या? किसी ने लिखा कि मेरे भारत के इस पानी को देखो, मेरे भारत के इस पानी को देखो, पानी की बहती रवानी को देखो, मुन्नी और शीला की जवानी है बेशर्मी की हद, मुन्नी और शीला की जवानी है बेशर्मी की हद, जवानी देखनी है तो झांसी की रानी की देखो। और इतिहास में जब जब भी उनका नाम लिया जाता है, नाम सुन श्रद्धा से सर अपना झुका लेते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग। देशभक्त और हुए और उन्होंने कहा, ऐ मेरे देशवासियों, भाव पर भाव देके, घाव पर घाव देके, भाव पर भाव देके, घाव पर घाव देके, तो कहा करता था वो हरदम मूछ पे ताव देके। वाह बेटे वाह। कौन? कौन? और क्या कहा करता था? क्या? ये बदला लूंगा मैं, ना जुल्म सहूंगा मैं, नाम आजाद है आजाद ही रहूंगा मैं। जिला उन्नाव बदरका के रहने वाले पंडित चंद्रशेखर आजाद, आप उनके चित्र को देखिए, आज भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए नजर आते हैं। तो किसी शायर ने लिखा है, क्या? लिखा है कि अब किसी माता की ममता सरहद पे शहीद नहीं होगी, अब किसी माता की ममता सरहद पे शहीद नहीं होगी, गर हुई तो पड़ोसी मुल्क में ईद नहीं होगी। अब किसी माता की ममता सरहद पे शहीद नहीं होगी, गर हुई तो पड़ोसी मुल्क में ईद नहीं होगी। और जा जाकर कह देना अपने आका से, या पाकिस्तान, अब तुझे वहां घुस के मारेंगे जहां तुझे उम्मीद नहीं होगी। उनकी कुर्बानियों को कैसे भुला देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना हटा दे, वतन के वास्ते सर अपना हटा देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना हटा देते हैं लोग। अंतिम पंक्तियां जोड़ रही हूं। और एक देशभक्त महापुरुष हुए और उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? ऐ मेरे भारत के नौजवानों, ऐ मेरे देशवासियों, सुनिए। वो सरफरोश बनो ना फरामोश बनो, अगर बनना है तो सुभाष चंद्र बोस बनो। अगर बनना है तो सुभाष चंद्र बोस बनो। क्या बात? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, क्या? बात बुनियादी दूंगा, हो गया आदि दूंगा, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
नारा था उनका, हाँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या बात। लेकिन ये पाकिस्तान हाँ जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, सोचने वाली बात यह है, क्या। अगर ये पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों को मारता है और जब हमारे देश के सैनिक मारे जाते हैं तो हमारे देशवासियों को कितना दुख होता है, हाँ ठीक उसी प्रकार जब हमारे नौजवान तेरे देशवासियों को मारते होंगे तो क्या तेरे देशवासियों को दुख नहीं होता होगा? बिल्कुल बेटे बिल्कुल। एक सोचने का विषय है। तो पंक्ति कह रही है क्या कि भला तेरे देश के लोग तेरे देश में रहते कैसे होंगे? इतना खून खराबा मार काट देखने के बाद भला तेरे देश के लोग तेरे देश में रहते कैसे होंगे और वो इतने दुखों को आखिर सहते कैसे होंगे? अरे जिस देश का शरीफ इतना कमीना है, नवाज शरीफ, जिस देश का शरीफ इतना कमीना है तो सोचो वहां के कमीने कैसे होते होंगे। इसलिए कहा क्या। कफन तिरंगे को कफन तिरंगे को कुछ अपना बना लेते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा दे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए 4 लाइनें